गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई पे। और जैसा कि हमारा एक जो वीडियो आया था वो अपना वीडियो आया था वो भी आ चुका है काम और समय पर। और काम और समय का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट वीडियो है, सॉरी काम समय नहीं, नल और टंकी। तो नल और टंकी का जो अगला वीडियो है वो आ रहा है अब। तो आप लोग एक मिनट दीजिए ज़रा, मैं सही डाल लेता हूँ मार्कर में। तो एक उसका वीडियो आ चुका है और जो उसी टॉपिक का जो अदर वीडियो है, दूसरा वीडियो है, उसको हम लेके आ रहे हैं, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो नल और टंकी का मुझे ऐसी आशा है कि जो पहला वीडियो आया था वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। दूसरे वीडियो की तरफ हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो पहले वीडियो में हमने 8 या 9 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि बहुत ही बेहद अच्छे क्वेश्चन थे। और अब उसके बाद में उसी टॉपिक के अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये भी। चलो, तो ये क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन ऐसा कह रहा है पाइप ए व बी टंकी को 10 मिनट में भरते हैं। ए व बी भरते हैं, मतलब ए प्लस बी कितने मिनट में भरते हैं? 10 मिनट में। फिर आगे कह रहा था उसी टंकी को बी व सी 12 मिनट में भरते हैं। तो बी व सी कितने मिनट में भरेंगे? 12 मिनट में भरते हैं। बात समझ में आई? कितने मिनट में भरते हैं? 12 मिनट में। फिर कह रहा है सी व ए उसी टंकी को 15 मिनट में भरते हैं। तो सी व ए उसी टंकी को 15 मिनट में भरते हैं। तो कह रहा था कि तीनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाए तो वो नल कितनी देर में टंकी को भर देंगे, कितने समय में टंकी को क्या करेंगे? पूरा कर देंगे। तो काम समय की तरीके इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है जो कि आपका आ जाएगा 60। फिर क्या करना है? फिर आपको तीनों की इफिशियंसी, क्षमताएं निकालनी है। मतलब ये कितना भर सकता है, ये कितना भरेगा, ये कितना भरेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4। मतलब ए प्लस बी मिलके किसी भी जो टंकी है उसको 6 भाग भरेंगे 1 मिनट में। बी व सी मिलके 1 मिनट में उसका 5 भाग भरेंगे। और सी व ए मिलकर उसका 4 भाग भरेंगे या 4 लीटर भरेंगे। टोटल क्षमता कितनी है उसकी? 20। तो अब देखो, आपके पास 3 रास्ते हैं। टोटल पूछा गया है 15 आ गया। आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप काम को, चूंकि ये दोनों 2-2 बार दिए गए हैं, बी 2 बार, सी 2 बार और ए 2 बार, या आप काम को दोगुना कर लीजिए, या आप जब आंसर आ जाएगा तो वो जो मिनट आएगा आप उसको दुगना कर लीजिएगा। तो अगर बात इसकी करें तो 60 है और तीनों मिलके करेंगे तो टोटल की क्षमता कितनी? 15। तो आ गया 4। या तो आप यहाँ पे 4 गुणित 2 करके 8 मिनट आंसर दे दीजिए। बात समझ? या तो आप 8 मिनट आंसर दे दो, या आपको काम को क्या कर लो, आप काम को कर लो 2 गुना, क्योंकि 2-2 बार है ना ये दोनों। काम को क्या कर लो 2 गुना। तो काम आ गया 120 और 15, तो 15 × 120। 8 मिनट आपका आंसर वैसे भी आना है, 8 मिनट आपका आंसर ये भी आना है। सदैव याद रखिए, चाहे वो काम समय टॉपिक हो या नल या टंकी टॉपिक हो, अगर आपको 2-2 बार कोई चीज दे दी जाती है तो आपको क्या करना है? आपको जो आंसर है या तो उसमें दोगुना कर दीजिए, और या तो जो काम है, काम को ये ऑलरेडी पहले से आप दोगुना कर लीजिए और उसके बाद में उसका सोल्यूशन आगे सेम सवालों तरीके करते जाइए, तो आपका आंसर सही आ जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, लेकिन याद रखिए इसमें 2 गुना आपको करना पड़ेगा। या आप काम को 2 गुना कर लें और या फाइनल समय को 2 गुना कर लें। बात समझ में आई? चलो अगला। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब कभी जो टंकी या नल होता है, कभी जब पहले बंद कर दिया जाए, पुल लिया जाता है, या इतने मिनट बाद बंद कर दिया गया, कोई नल बंद कर दिया गया, तो कहता है कि बाकी दोनों ने मिलकर कितना काम किया। तो यहाँ पे हम करते हैं, मैंने कहा था पहले और बाद वाले क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा सावधान रखना है। तो क्या करें? टंकी भरने के कुछ मिनट पहले, x मिनट पहले क्या कर दिया गया? नल को बंद कर दिया गया। तो ये चीज़ों से आपको खास याद में रखना है, आपको इन चीज़ों को, कि बंद कर दिया गया है तो पहले बंद किया गया है, बाद में बंद कर दिया गया। तो अभी जब हम आपको बाद वाला क्वेश्चन पढ़ा रहे थे कि जब बाद में बंद किया गया था, तो आपने क्या किया था दोस्तों? आपने ये किया था कि जो टोटल टाइम था उसमें उस टाइम को क्या किया था? घटा दिया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं।
ए पाइप की किसी टंकी को 16 मिनट में भरता है तथा बी पाइप उसे 48 मिनट में भी भरता है। ठीक है, ए जो है वो 16 मिनट में भर रहा है किसी टंकी को, पाइप जो बी है वो 48 मिनट में भर रहा है। बात समझ में आ गई? और मिनट में भरता है। कह रहा है यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए, सबसे पहले क्या करो आप, सबसे पहले इनकी निकाल लो एफिशिएंसी, सबसे पहले निकालो टोटल क्षमता, तो आ गई लासा आएगा 48, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1। बात समझ में आ गई बात समझ में। फिर कह रहा है कि दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तथा टंकी भरने के 8 मिनट पहले, तो आप यहाँ पे अलग लिख लीजिए 8 मिनट पहले, 8 मिनट पहले पाइप ए को बंद कर दिया, दोनों मिलकर कितने समय तक पानी भरा, दोनों ने मिलकर कितने समय तक पानी भरा। तो अब वहां पे जब अच्छा हो क्या रहा था कि जब वहां पे 8 मिनट हम बता रहे थे, तो 8 मिनट बाद की आप बात कर रहे थे, लेकिन अगर बात करें 8 मिनट पहले की तो कैसे होगा, तो देखो करना कैसा है। अच्छा विचार कीजिए 8 मिनट पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया, तो जरा विचार करिए अगर पाइप ए को 8 मिनट पहले बंद कर दिया गया है तो जो 48 काम रहा होगा, तो जो इसने दोनों ने मिलकर किया उतना किया, बाकी 48 जो काम बचा वो ए ने ही तो किया है, सॉरी वो बी ने ही तो किया है। तो अगर मैं कहूं कि ए ने भी जो काम किया तो मैं कहूं कि ए का काम कितना है, ए 8 करता है, ए करता है 3 करता है और 8 मिनट पहले छोड़ा था, तो इसमें क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 24 आ गया। तो मेरे दोस्तों याद रखना कि जो बाद वाले में घटाया जा रहा था और लेकिन इसमें क्या किया जाएगा, इसमें आप इसमें जोड़ देंगे, तो इसमें आपने कितना जोड़ दिया 24 और क्या कर दिया जोड़ दिया 2, तो टोटल काम आपका क्या आ गया 72। अब जो 72 काम आ गया ना उसमें इन दोनों का हिस्सा है। भाई ए को 8 मिनट पहले भरने के बंद कर दिया गया था, इस बात पे जरा गौर करिए, बंद कर दिया गया था, तो जो बंद कर दिया गया तो दोनों ने 8 मिनट पहले तक तो काम किया होगा ना, तो 48 काम, तो जब उसको बंद कर दिया गया तो बचा हुआ काम किसने किया, बी ने किया। तो अगर हम ये कह दें कि हमने मान लिया कि ए ने भी काम किया, तो ए ने कितना काम किया, तो जो 24 काम आया वो सीधे सीधे आप समझिए कि जो मिनट दिए होंगे और जिसको क्या किया गया होगा बंद किया होगा उसकी इफिशियंसी और मिनट का गुणा करके इसमें जोड़ देना है। आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले आप इसको सीख जाइए। और जब ये 72 मिनट आ गए तो अब क्या है, दोनों के पार्टिसिपेशन है, दोनों मिलकर कितना करेंगे 4 करेंगे, डिवाइड कर दो, तो आ गया 4 एकम 4, कितना बचा 3, तो 8, 18 मिनट में क्या हो जाएगा काम आपका पूरा हो जाएगा। बात समझ में यहां से आ गई। तो अगर पहले वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले वाले क्वेश्चन में आपको करना यह है कि जो मिनट दिए जाए इतने मिनट पहले और जिसको बंद किया जाए उसकी क्षमता से क्या करना है गुणा कर देना है, और करना क्या है पहले वाले में जोड़ देना है और बाद वाले में घटा देना है। बात समझ में आ गई। इतना आप कर लेंगे तो आपका बिल्कुल आप एक्यूरेट राइट आंसर पे पहुंच जाएंगे। और यही बाद और पहले वाले में एक और क्वेश्चन लेते हैं जरा हम, ठीक देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नल हैं, ए बी सी नल हैं एक टंकी को, जो ए है वो 12 मिनट में भरता है, जो बी है वो 16 मिनट में भरता है और जो सी है वो 24 मिनट में भरता है। ठीक है, तो अगर कह रहे हैं कि जो नल सी है वो 3 मिनट पहले टंकी के भरने के 3 मिनट पहले अगर बंद कर दिया जाए तो बताइए टंकी कितने, तो कुल कितना समय लगेगा। चलो देखो क्या करना है आपको, एलसीएम ले लेना है, कितना आएगा एलसीएम आएगा आपका 48। बात समझ में आएगी। इसकी क्षमता आएगी 4, इसकी आएगी 3 और इसकी आएगी 2। बात समझ में आई। कर अगर सी को बंद होने के 3 मिनट भरने के 3 मिनट पहले बंद कर दिया जाए, तो अगर सी को बंद कर दिया जाए, इसको बंद कर, इसकी क्षमता कितनी है 2। अगर ना बंद किया गया होता तो यह काम कितना कर लेता, तो 2 गुणते 3 6 काम कर लेता। मैंने क्या कहा था, अगर पहले आ जाए तो आपको कुल काम में क्या कर देना है, कुल काम में आपको 6 जोड़ देना, तो यहीं पे जोड़ दीजिए 4, तो कितना आ गया 54 काम आ गया। कितना आ गया 54 टोटल काम आ गया। अब तीनों को करना है, बस कुछ नहीं,
54 बटे तीनों की प्लस कर दो, 4 3 7 2 9, 9 से क्या करो डिवाइड, कितना आ जाएगा 6 दिन। बात समझ में आएगी नहीं है, बात समझ में आई कि नहीं आई। 6 दिन में तीनों क्या कर लेंगे, काम को पूरा कर लेंगे। तो मैंने बार बार मैं यही कह रहा हूं, अगर पहले आ जाए उसकी इफिशियंसी उठाओ, उसकी क्षमता उठाओ और जितने मिनट पहले उसमें गुणा कराओ और इसमें जोड़ दो और टोटल से भाग दे दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर बाद कह दे तो बाद वाला बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट आप जानते ही हैं कि उसमें घटाना होता है। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं। तो बाद और पहले वाले क्वेश्चन में आप दिमाग में बात रख लीजिए कि बाद वाले में घटाना है और पहले वाले में बाद वाले में घटाना है और पहले वाले में आपको जोड़ना है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है पाइप ए की गति पाइप बी से 3 गुनी है। तो उसमें क्या करते थे, उसमें क्षमता कहते थे, इसमें गति बोलेंगे, ठीक है। तो लिखा गति, तो गति उसकी 3 गुनी तभी होगी जब उसकी क्षमता ज्यादा होगी। तो ये क्षमता ही है एक प्रकार से ए और बी। कह रहा है कि ए की गति बी से तिगुनी है। तो मैंने आपको पहले बताया था अगर बी की 1 रही होगी तभी तो ए की 3 होगी। तो गति में अनुपात क्या है, 3:1। जब गति में अनुपात 3:1 आया तो समय का अनुपात क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट होता है भाई। जिसकी चाल ज्यादा होगी उसको समय कम लगेगा, जिसकी गति कम होगी उसको समय ज्यादा लगेगा। तो समय का अगर अनुपात हम निकाल लें तो समय का अनुपात आ जाएगा 1:3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अगला आगे कह रहा है कि अगर ए किसी टंकी को 15 मिनट में भर दे तो दोनों मिलकर उसे कितनी देर में भरेंगे। ए कितनी देर में भर रहा है, 15 मिनट में। तो अगर ए भैया 15 मिनट में भर रहा है तो मतलब 1 यूनिट बराबर है 15 के, तो बी कितने मिनट में भरेगा, तो बी क्या हो जाएगा गुणते 15। तो कितने मिनट में भरेगा, 45 मिनट में। ये तो यहां से आपको क्या पता, यहां से आपको टाइमिंग पता चल गई। अब बस हमारा क्वेश्चन सेम बन गया। ए भरता है 15 मिनट में, बी भरता है 45 मिनट में। दोनों का क्या कर लो, एलसीएम ले लो। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 45। ये क्या करेगा 3, ये आएगा 1। मिलकर भरना है टोटल कितना है 4। और जो हमारा टोटल काम है, जो टोटल इसकी क्षमता है 45, और भरेंगे दोनों मिलके कितना 4 1 मिनट में। आंसर कितना आ जाएगा 11 सही। आंसर आपका आ जाएगा 11 सही 1/4 मिनट। बात यहां पे समझ में आ गई। जैसे काम समय में करते थे वैसे इसमें भी करना है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें आएगा गति और समय, उसमें आता था क्षमता और समय। दोनों चीजें एक ही हैं, बस आपको थोड़ा सा याद रखना है। बात समझ में आ गई। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन कहता है ए की गति पाइप जो मतलब ए की गति जो पाइप ए की गति है वो 20% कम है किससे, बी से। तो गति ए बी। अच्छा बात बताओ 20% का मतलब क्या होता है। 20% का मतलब होता है 1/5। मैंने क्या था, नीचे है मूल संख्या, ऊपर क्या है जो कमी है वृद्धि हो रही है। तो कह रहा है कि ए की गति बी से 20% कम है। 20% कम का मतलब 1 कम है। तो अगर बी की रही होगी 5 तो ए की क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। भाई बी की 5 है तभी तो 1 कम होगी, तभी तो इसकी 4 हो जाएगी। तो गति का अनुपात आपको आ गया। तो आप जानते हैं समय का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा 5:4। यदि पाइप बी 20 मिनट में भरता है, कितने मिनट में भरता है, 20 मिनट में। बी भरता है 20 मिनट में, तो 1 यूनिट बराबर, समझ रहे हो ना, 4 बराबर 20 के, तो 1 बराबर 20/4। 1 बराबर कितना आ जाएगा 5। 1 यूनिट बराबर है 5 के, तो 5 बराबर 25। समझ गए ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें बताने लायक है नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि अगर आपको नहीं आता है तो आप सीख जाइए। तो बी भरता है 20 मिनट में, तो ए भरेगा 25 मिनट में। अब हमें आपको टाइम पता चल गया तो अपना क्वेश्चन आसान हो गया। ए जो है वो क्या करता है, ए भरता है
25 मिनट में, बी भरता है 20 मिनट में। बात समझ में आ रही है? अब क्या करेंगे, अब इनका दोनों का एलसीएम कर देंगे। एलसीएम करो, आ जाएगा 100। इसकी क्षमता आ जाएगी 4, इसकी आ जाएगी 5। दोनों को साथ में खोलना कितनी देर में होगा, काम टोटल कितना है 100, करेंगे कितना ये बटे 9, आंसर आ जाएगा आपका, आ जाएगा 11 सही 1/9%। बात समझ में आएगी नहीं, सॉरी प्रतिशत नहीं, मिनट, क्या मिनट। तो आपका जो टोटल काम होगा वो कितने देर में हो जाएगा, 11 सही 1/9 मिनट में हो जाएगा, अगर दोनों साथ में मिल के काम करें तो। बात समझ में आ गई होगी, मेरे हिसाब से आ जानी चाहिए। क्या आ जानी चाहिए, मेरे हिसाब से आ जानी चाहिए, क्योंकि तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। देखो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पाइप ए की गति बी से क्या है, तिगुनी है। देखो क्वेश्चन में फिर से वेरिएशन है, ये मत समझिए कि एक टाइप का क्वेश्चन है। देखो पाइप ए की गति बी से क्या है, तिगुनी है। ए बी गति, अगर ये 1 होगा तभी तो ये 3 होगा। अगर समय में अनुपात निकाल दें, समय का अनुपात हो जाएगा 1:3 हो जाएगा, ठीक। तो कह रहा है अगर दोनों मिलकर 14 दिन में भरें तो ए उसे कितने दिनों में भरेगा, दोनों मिलकर 14 दिन में। तो ये जो टाइम 14 दिन दिया हुआ है ये दोनों मिलकर भरें, दोनों की, इसकी है 3 इसकी है 4, तो दोनों मिलकर कितना। तो जब हम कुल काम में दोनों की मिश्रित इफिशियंसी, मतलब जब हम किसका, जब हम दोनों काम में इनकी क्षमताओं का भाग देते थे तब हमें टोटल दिन निकल के आते थे। अब मुझे निकालना है टोटल काम, तो मैं करूंगा क्या कि टोटल दिनों में अगर मैं इन दोनों की क्षमताओं का अगर गुणा कर दूं तो मुझे काम आ जाएगा, टोटल काम मुझे मिल जाएगा। कर दो, 4 का गुणा कर दो, 14 चौको 56, तो टोटल काम क्या आ गया 56 आ गया। अब कह रहा है कि ए कितने दिनों में करेगा, तो टोटल काम है 56, जो ए है कि ए की क्षमता कितनी है 3, तो 56/3 कट कर दो, कितना आ जाएगा बताओ। तो ये आ जाएगा, एक बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, 18 सही 2/3 मिनट लगेंगे इसको पूरा काम करने में। इसलिए जब आपको टोटल काम दे दिया जाए तो सॉरी टोटल दिन दे दिया है कि मतलब दोनों ने मिलकर इस काम को इतने दिन में खत्म कर लिया या टंकी को इतने दिन में भर दिया है दोनों नलों ने मिलके, तो अब आपको सबसे पहले ये निकालने होंगे कि टोटल क्षमता कितनी थी टंकी की। तो क्षमता थी तो क्या करेंगे, टोटल दिन में टोटल इफिशियंसी का मल्टीप्लाई कराओ और क्षमता पा जाओ। जब क्षमता मिल जाएगी तो आपको टोटल क्षमता में जिसका निकालना आप उसका आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक पाइप टंकी को चलो कहता है एक पाइप टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। एक पाइप इसे 5 घंटे में क्या कर सकता है, भर सकता है, और पाइप भी इसे 4 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। ये भर सकता है, ये खाली कर सकता है घंटे में, ठीक है। यदि टंकी पूर्णतया भरी हो, याद रखिएगा ये जो सेंटेंस है कह रहा है कि अगर टंकी पूर्णतया भरी हो तो, और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में या टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी दोनों की पहले टंकी की सबसे पहले क्षमता निकालो। लासा आया 20, इसकी आई 4 और इसकी आ गई 5, ठीक। टंकी की टोटल क्षमता कितनी है 20 है। तो कह रहा है कि अगर टंकी पूर्णतया भरी हो, अगर टंकी पूरी भरी होगी, ये क्या कर रहा है, भर रहा है, ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो ये 4 जब भरेगा, भाई टंकी पूरी भरी है, दोनों नल खोल दिए, ये 1 मिनट में 4 भर रहा है, ये 5 खाली कर देता है, तो एक ज़्यादा खाली कर देता है कि नहीं खाली कर देता है। तो बताओ कितने मिनट में खाली हो जाएगी, एक खाली करता है, भरी कितनी है 20, मतलब पूरी पूर्णतया तो यही है ना 20,
-1 का क्या करें, डिवाइड करेंगे। तो -20 तो माइनस चिन्ह दर्शाता है कि 20 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी, 20 मिनट में टंकी पूर्णतया खाली हो जाएगी। अगर बात करते पूर्णतया भरी है, पूर्णतया भरी है का मतलब ये क्या है, क्षमता ही तो है इसकी, मतलब 20 है। 4 जैसे कोई बाल्टी है, ठीक है, उसमें अगर कोई व्यक्ति 1 गिलास पानी डाले और 2 गिलास निकाल ले तो उसमें कमी आएगी कि वृद्धि होगी, कमी आएगी 1 गिलास की। मैंने कहा 3 गिलास डाला 2 गिलास निकाला तो उसको क्या होगी, 1 गिलास की वृद्धि होगी। तो अगर यहाँ पे 4, एक नल 4 भरता है और ये 5 खाली कर देता है, मतलब हर बार 1 खाली कर रहा है, 4 ये जैसे इसने पूरा किया, 5 उसने बहा दिया तो 4 पूरा कर रहा है, 5 बह रहा है, मतलब 1 एक्स्ट्रा बह रहा है। क्षमता कितनी है 20, तो धीरे धीरे करके 20 मिनट बाद टंकी पूरी क्या हो जाएगी, पूर्णतया खाली हो जाएगी। बात समझ में आई। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कैसे है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो ये आपको टंकी खाली होने वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो अगला, आगे क्या कह रहा है, आगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बारी बारी वाला क्वेश्चन है। 3 नल ए बी सी टंकी को 10, 15 और 20 मिनट में खाली करते हैं। ए क्या करता है 10, बी क्या करता है 15 और सी 20। तो ये क्या करते हैं, टंकी को 10, 15, 20 मिनट में भर सकते हैं यदि नल ए पूरे समय खुला रहे। बहुत ही गौर से समझने की बात है, अगर जो नल ए है वो क्या रहे, पूरे समय क्या रहे, खुला रहे। कह रहा है कि नल जो ए है वो पूरे टाइम खुला रहे, अगर नल ए पूरे टाइम खुला रहे और बी व सी को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखिए। सबसे पहले करिए क्या कि सबसे पहले इसकी निकाल लीजिए कि क्षमता कितनी है। एलसीएम आएगा 60, 6, 4 और 3, ठीक। अब देखो जरा पेयरिंग की बात करते हैं। 1-1 घंटा बारी बारी कह रहा है कि बी व सी को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए, बात समझ में आई, 1-1 घंटे के लिए। देखो तो करेगा क्या, ए प्लस बी, भाई ए तो हमेशा खुला रहेगा ना, तो पहले घंटे ए तो ऑलरेडी खुला है, उसके साथ में बी पेयर बनाने आएगा। तो अब एक बात बताइए, इसकी दोनों की पेयर की क्षमता कितनी हो जाएगी। ए की क्षमता है 6, ए की क्षमता कितनी है 6, सही है। अरे 12 था यहाँ पे, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे 12 था तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक। तो ए की क्षमता है 5 और बी की क्षमता है 4। तो जब एक बार पेयर बनाएंगे 1 घंटे के लिए जब आएंगे, भाई ये पहले ही घंटे के लिए तो आएंगे, पहले घंटे के लिए आएंगे तो कितना बनाएंगे 9 बनाएंगे, ठीक। अब देखो फिर ए ऑलरेडी खुला है और 1 घंटे बाद बी को बंद कर दिया जाता है और सी को खोल दिया जाता है। तो अब ये दोनों जब पेयर बनाएंगे तो 5 + 3 8, मतलब ये क्या करेंगे 8 भरेंगे। इन्होंने 9 भरा टंकी को, इन्होंने भरा 8 भरा, ये भी 1 घंटे के लिए आएंगे। तो इनके दोनों के पेयर में क्या हो गया, एक ये पेयर बन गया, एक राउंड बन गया ना। अब फिर क्या होगा, फिर ए के साथ में बी आएगा, फिर उसके बाद में ए के साथ में सी आएगा। बात समझ में आएगी नहीं है। एक राउंड पूरा हुआ, एक राउंड में हुए 2 घंटे और टोटल काम कितना हुआ 17। टोटल काम कितना है, टोटल काम है 60, हो रहा है 17। तो 3 राउंड तो पूरे हुए, लेकिन उसके बाद में चौथे राउंड के लिए हमारे पास संख्याएं कम है, बचा कितना 9। तो जब 3 राउंड पूरे हुए तो एक राउंड में खर्चा होता है 2 घंटा, तो 3 राउंड में कितने घंटे हो जाएंगे, 3 × 2 = 6 घंटे हो जाएंगे। बात समझ, 6 घंटे हो गए। अब बचा 9। तो अगर ए प्लस बी अगर एक बार और आ जाए 1 घंटे के लिए तो 9 नहीं आ जाएगा, तो 9/9 = 1 घंटा। तो विचार करिए कि 6 घंटे हो चुके थे, 1 घंटा ये, तो टोटल टाइम कितना आ गया, तो टोटल टाइम आ गया 6 + 1 = 7 घंटे। तो अगर ये काम कर दिया जाए तो 7 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी भर जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आई। तो ये जो पेयर वाले क्वेश्चन होते हैं बारी बारी से, ए को हमेशा के लिए खुला रखा गया था और बी और सी को 1-1 घंटे के लिए बारी बारी से क्या किया गया, खोला गया। मैंने क्या किया, पेयर बनाया,
ये पहला पेयर दूसरा पेयर, तो ये पूरा एक राउंड हो गया और फिर जब नेक्स्ट जाएगा तो फिर से यही बनने लगेगा आगे। तो इसलिए ये चीज़ देख करके 3 राउंड बने, 3 में मैंने चूँकि एक राउंड में 2 घंटे होते थे तो मैंने 2 का गुणा कराया, 6 घंटे आया। लास्ट में मेरा केवल 9 मिनट बच रहा था, चूँकि 17 3 का 51 बचे 9, तो एक बार ये तो आएगा लेकिन इसके लिए संख्या बचेगी नहीं, तो 1 घंटा खर्चा होगा, तो इसलिए 7 घंटा क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में चैप्टर हो जाएगा खत्म। बात समझ में आ गई? तो इसका हम लास्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, ठीक है। अब ये इसका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। छोटा चैप्टर था, बहुत ही अच्छा चैप्टर था। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, छोटा क्वेश्चन है, अच्छा है। बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं। 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में क्या करते हैं, भरते हैं। अगर 5 दिन में भरना हो, अगर टैंक को 5 दिन में भरना हो तो कितने अतिरिक्त पंपों की ज़रूरत होगी? तो बस हमने मान लिया, मान लो 15 प्लस x अतिरिक्त चाहिए हमें, यही तो होगा। 15 ऑलरेडी लगे, कितने अतिरिक्त लगा दिए जाएं, तो डिवाइड कर दो, 3 आ गया। तो क्या हो गया, 21 इज इक्वल टू 15 प्लस x, तो x इज इक्वल टू 21 माइनस 15, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया 6। तो 6 अतिरिक्त पंपों की हमें क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। अगर 6 अतिरिक्त पंप और आ जाएं, मतलब टोटल अगर हमारे पास 21 पंप हो जाएं, तो हम क्या करेंगे, उस हौज को 5 मिनट में, 5 दिन में, 5 मिनट में नहीं सॉरी 5 दिन में क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। ये था हमारे इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। अब अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लेके आएंगे नाव तथा धारा, ठीक है। टॉपिक वाइज सब चलाएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। सारे के सारे क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा के लिए वाकई में बहुत आवश्यकता थी, मैंने सब पूरे कर दिए हैं। और तो आप वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, एंजॉय करिए, और तब तक के लिए नेक्स्ट टॉपिक का इंतजार करिए। इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही जल्दी जैसे टॉपिक आ जाएगा उसके जस्ट बाद दूसरा टॉपिक आ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।